अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददी कुल्ली ज़िक्रिही अल्फ़ अल्फ़ मर्रा। या अल्लाह मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेज और फिर कुन फरमा और कई करोड़ गुना ज़्यादा ख़जाने पैदा फरमा और मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर फरमा। तो प्यार भी आज जो नुस्खा लेके हाजिर हुआ हूँ वो डेंगू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो जो मेरे भाई बीमार हैं जिनको डेंगू का मसला है वो इसको देखें और इसको बनाएं और इस्तेमाल करें, और आप भी अपने पेशेंट के लिए बनाएं और उनको बताएं। अपने दोस्तों को लाजम शेयर करें कि इसको जहाँ तक आपके जितने भी व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप्स हैं लाजम उनमें शेयर करें ताकि वो इनसे हर बंदा जो है बीमार है वो फ़ायदा हासिल कर सके। मैंने कभी आपसे रिक्वेस्ट नहीं की कि मेरी वीडियो शेयर करें, लेकिन ये लाजम शेयर करें, इसमें आपका भी हिस्सा होगा नेकी का। तो क़यामत तक इसमें से लोग फ़ायदा उठाते रहें और आपको भी फ़ायदा मिलता रहे और मुझे भी फ़ायदा हासिल होता रहे। तो ये बड़ा ज़रूरी है, इस पे गौर कीजिएगा और शेयर लाजम कीजिएगा और बनाएं और बना कर रख लें, कभी भी ज़रूरत हो तो ये काम आ सकता है। तो ये आधे घंटे का नुस्खा है, आधे घंटे में तैयार हो जाता है। इसके लिए एहतियात क्या करनी है और कैसे बनाना है और किस तरीके से खाना है। और डेंगू जिनको हो जाता है उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं, बंदा बहुत ज़्यादा लागर हो जाता है। तो सबसे पहली जो एहतियात है वो आपने क्या करना है कि घरों में हरमल, लुबान, गुगल की धुनी दें ताकि डेंगू जैसे कोई मूजी जो वायरस है वो भी ना रहे। तो डेली धुनी दें और खिड़कियां दरवाजे अपने बंद रखें और किसी बर्तन में पानी ना हो जो पड़ा रहता है, रोज़मर्रा के बर्तन वगैरह साफ़ रखें। तो इसको बनाने का तरीका बड़ा आसान है और खाने में क्या करना है, ये सिर्फ एक दिन का इलाज है। एक दिन में इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा प्लेटलेट्स उसके बंदे के पूरे हो जाते हैं और वो बंदा बिल्कुल अपने आप में पाँव पे खड़ा हो जाता है, वरना कई हफ्तों तक वो बंदा लागा रहता है वीकनेस की वजह से। तो इसमें उसको वीकनेस जो है एक ही दिन में पूरी हो जाएगी। अगर वो बहुत ज़्यादा लागर हो चुका है तो इंशाअल्लाह 2 या 3 दिन में इंशाअल्लाह खैर बरकत होगी और बंदा जो पेशेंट है वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है। तो खाना क्या है, इस बंदे ने पपीता इस्तेमाल करना है और अभी मैं आपको इसका नुस्खा भी बता देता हूँ कि कैसे वो बनाना है। तो सबसे पहले तो जो फिल करना है वो पपीते का आपने जूस ले लें या पपीता वैसे ही उसको पेट भर के खिलाएं जितना वो खा सकता है। और जो है अनार का जूस ले लें और उसके बाद सेब का जूस हो और उसमें 2 नींबू डालें, 1 गिलास 2 नींबू, और उसको अच्छी तरह उसको हिलाएं या उसको फेंट लें। तो 2-3 मिनट उसको पड़ा रहने दें। 2-3 मिनट के बाद कीमियाई अमल से वो बेहतरीन एक शिफा बन जाती है, उसको इस्तेमाल करें। ये दिन में 4-5-6 बार जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है। अगर गला ख़राब ना हो तो नींबू 1 से 2 नींबू डाल सकता है 1 गिलास में। और जो अनार का जूस है ये इसमें काला नमक हल्का सा मिलाएं और वो उसको पेशेंट को पिलाएं। जितना ज़्यादा पिएगा उतना ज़्यादा जल्दी अच्छा हो जाएगा। और अगर बुखार की कैफियत ज़्यादा है तो वो बुखार के लिए दवाई बताता हूँ मैं, आप वो बनाएं। ये आधे घंटे में दवाई तैयार हो जाती है। इसको बना के रखें और ये किसी तरह का भी कोई भी बुखार हो उसमें भी आप दे सकते हैं। तो अब्रक स्याह या सफ़ेद मिल जाता है, दोनों में से कोई भी ले लें आप, और फटकड़ी ले लें। अब्रक स्याह या सफ़ेद आपने लेना है जी 20 ग्राम और फटकड़ी लेनी है 10 ग्राम और ठीकरी नौशादर लेना है 10 ग्राम। इन दोनों को बारीक पीस लें। इन दोनों में अदरक मिला लें, अदरक मिला के इसको हिला लें अच्छी तरीके से और उसके बाद फिर इसको थोड़ा कूट लें। कूटने के बाद बारीक हो जाएगा। बारीक होने के बाद अब उसको आपने 1-1 चम्मच खर्ल में डालना है और बीच में थोड़ा सा पानी डालना है। 2-3 चम्मच 4 चम्मच पानी डाल लें और इसको खर्ल करें। जब खर्ल हो जाएगा, बारीक हो जाएगा, तो इसी तरह 1-1 चम्मच डालते रहें और इसको खर्ल करते रहें। जब ये सारा खर्ल हो जाएगा तो इसकी बनने की पहचान ये है कि अब्र की चमक जो है वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। जब डल हो जाए तो उसके बाद इसको आपने तवे पे या किसी भी कढ़ाई में डाल के
تو اس کو پانی کو خشک کر لے، جیسے ہی پانی خشک ہوگا تو یہ آپ کا ابرک کشتہ تیار ہو جائے گا۔ اب اس کو خوراک جو ہے اس کی 2 ماشا سے 4 ماشا تک دے سکتے ہیں۔ جیسے ہی بخار ہو تو یہ ایک خوراک نیم گرم دودھ کے ساتھ دیں، اور ٹھنڈے دودھ سے بھی دے سکتے ہیں اس کو، جیسے پیشنٹ کی کیفیت ہو اس کیفیت کے حساب سے اس کو دیں۔ اگر سردی محسوس کر رہا ہے تو گرم دودھ سے دے دیں، اگر تلخی محسوس کر رہا ہے یا پسینے زیادہ آ رہے ہیں، دل گھبرا رہا ہے، تو پھر ٹھنڈے دودھ کے ساتھ دے دیں۔ تو اس کو آپ دن میں 3 بار 4 بار بھی دے سکتے ہیں، پیشنٹ کی کیفیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ جیسے بخار اترے تو اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ کم بھی کر دیں اور اس کا وقفہ بھی بڑھا دیں۔ تو یہ آپ گھنٹے گھنٹے بعد بھی دے سکتے ہیں اگر بخار زیادہ ہو تو انشاءاللہ جیسے جیسے دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے سکون محسوس کرے گا، تلخی اس کی ختم ہو جائے گی، جو اس کو تریلیے پسینے آتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور سکون محسوس کرے گا، جسم میں راحت ملے گی۔ اور پپیتے کا جوس، انار کا جوس، سیب کا جوس، یہ ان کو زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ سے زیادہ پیے گا پلائیں، اور اس کے بعد اس کو کھانے کا اگر وہ چاہے کہ میرا دل کچھ کھانے کو چاہ رہا ہے تو کھچڑی، دلیا، ڈب روٹی، بند وغیرہ کا استعمال کروائیں۔ تو لازم میرے پیارے بھائی اس کو شیئر کریں تاکہ ہر بندہ اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اگر آپ کو نہیں ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن اس کو شیئر لازم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔